अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए अब भी एक अच्छी ऑप्शन है? हर दूसरा बंदा ये कहता है भाई रियल एस्टेट महंगी हो चुकी है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, अब पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं होती। लेकिन आज इस वीडियो के एंड तक मैं डेटा, मिसालों और लॉजिक से आपको दिखाऊंगा कि क्या रियल एस्टेट अब भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। फैसला हम एंड पर करेंगे फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, रियल एस्टेट का काम ओवरनाइट रिच बनाना नहीं होता। रियल एस्टेट का काम होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, इन्फ्लेशन से बचाना और धीरे धीरे वेल्थ को ग्रो करना। जब आप रियल एस्टेट को इस एंगल से देखते हैं तभी आप सही फैसले लेते हैं। अक्सर लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी जज्बाती फैसले से लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इसे फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। एक मिसाल देता हूँ, आपने एक अपार्टमेंट या एक शॉप खरीदी एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छे डेवलपर के साथ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। इसकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का जो दौरानिया है वो 3 से 4 साल है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपका पैसा हार्ड एसेट में लॉक्ड होता है। इन्फ्लेशन ऐसे वक्तों में आपके पैसे को खा नहीं रही होती। अगर यही पैसा आप बैंक में रखेंगे तो इन्फ्लेशन उसे कम कर देगी। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक अगर आपने अच्छी लोकेशन चूज की थी और अच्छे डेवलपर का इंतखाब किया था और अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट कर चुका होता है और यहीं से गेम चेंज होती है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, आप प्रॉपर्टी बेच देते हैं और कैपिटल गेन हासिल करते हैं, टैक्स देते हैं। हाँ, टैक्स देना बुरी बात नहीं होती, लेकिन आपके पास लमसम कैपिटल आ जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स में, बिजनेसेस में और दूसरी एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि आप इसे सेल नहीं करते बल्कि रेंट आउट कर देते हैं, तो इससे रेंटल इनकम स्टार्ट होती है, पैसिव कैश फ्लो आता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लॉन्ग टर्म में और ग्रो करती है। ये इनकम आपके लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट कर सकती है और आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी देती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक चीज गारंटेड है, इन्फ्लेशन। कैश वैल्यू गिरती है लेकिन रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के साथ मूव करती है, कभी कभी इन्फ्लेशन से तेज ग्रो करती है। इसीलिए दुनिया के अमीर लोग ये कहते हैं कैश इज रिस्की लेकिन एसेट्स सेफ्टी हैं। जो रियल वेल्थ होती है वो सिर्फ एक एसेट से नहीं बनती, लेकिन पहला स्ट्रॉन्ग एसेट बाकी सबके लिए रास्ता ओपन करता है। रियल एस्टेट अक्सर आपका वो पहला एसेट होता है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए कैपिटल देता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर पहले रियल एस्टेट से फाउंडेशन बनाते हैं, फिर बाकी एसेट क्लासेस में जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती। अक्सर गलतियां जो लोग करते हैं उनमें सिर्फ अफवाहों पे खरीदारी करना, किसी कमजोर डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, खराब लोकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना और शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग करने का माइंडसेट। इसीलिए आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि रियल एस्टेट से पैसा नहीं बनता। मसला रियल एस्टेट नहीं होता बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। अब वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल की जानिब, क्या रियल एस्टेट अब भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, अगर सही तरीके से की जाए। अगर आप सही प्रोजेक्ट चुनें, लॉन्ग टर्म सोचें, कैपिटल प्रोटेक्शन और ग्रोथ दोनों को देखें, तो रियल एस्टेट वेल्थ बिल्डिंग करती है, इन्फ्लेशन से बचाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता भी खोलती है। रियल एस्टेट शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक टेस्टेड, प्रूवन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इमोशंस की बजाय स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रियल डाटा, रियल लाइफ एग्जांपल्स और रियल वेल्थ प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें, कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें कि आपके ख्याल में आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना मौजू है या दूसरी एसेट क्लासेस में जैसा कि गोल्ड में, सिल्वर में या फिर स्टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।